अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को वेलकम करता हूं। मैं हूं खालिद। आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वो प्रीपोजिशन हैं जिनका इस्तेमाल इंग्लिश स्पोकिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जिन प्रीपोजिशन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही आसान प्रीपोजिशन है। इनका इस्तेमाल आप रोज़मर्रा की बोलचाल में कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द याद होने वाली प्रीपोजिशन है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से प्रीपोजिशन है। आज हम इन 3 प्रीपोजिशन को सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल हम इंग्लिश में कैसे करें। तो विद, विद इन, विदाउट। विद का जो सेंस है वो साथ, विद इन का जो सेंस बनता है वो है के अंदर, और विद आउट का जो सेंस है वो है बगैर। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाएगा। देखते हैं विद के साथ के सेंस में किसी इंसान के साथ, किसी चीज़ या किसी चीज़ के साथ। जैसा कि वो मेरे साथ काम करता है, वो तुम्हारे साथ बात नहीं करता, वो उसके साथ जाता है, वो उसके साथ रहता है। तो साथ के जितने भी सेंटेंस होंगे वो विद के फॉर्मेशन से बनाएंगे। पहले समझते हैं किसी इंसान के साथ में विद का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सेंटेंस है वो अपनी माँ के साथ रहता है, यानी अपनी माँ के साथ। तो साथ का सेंस आ रहा है ही लिव्स विद हिज मदर। दूसरा सेंटेंस है तुम मेरे साथ खेलोगे। किसके साथ? यानी कि मेरे साथ। तो इसीलिए हमने विद का इस्तेमाल किया, यू विल प्ले विद मी। ये वाला सेंटेंस देखें, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ही डजंट वॉन्ट टू गो विद यू। ही डजंट वॉन्ट टू गो विद यू। दूसरे वाला देखें, क्या तुम मेरे साथ हो। ये क्वेश्चन है, इसमें सवाल पूछा गया, क्या तुम मेरे साथ हो। आर यू विद मी, आर यू विद मी। सेंटेंस है और तुम्हारे साथ कौन आया। एंड हु केम विद यू, एंड हु केम विद यू। तो इसमें भी साथ के सेंस में हमने विद का इस्तेमाल किया किसी इंसान के साथ। दूसरे वाला सेंटेंस देखें, और कौन मेरे साथ जाना चाहता है। Who else wants to go with me? Who else wants to go with me? यानी मेरे साथ कौन जाना चाहता है। तो साथ के लिए विद का इस्तेमाल हमने इन सभी सेंटेंस में किया। किसी इंसान के साथ की बात आती है तो वहाँ पर विद का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं विद के साथ या से के सेंस में, यानी किसी एक चीज़ की मदद से किसी दूसरी चीज़ को करना, वहाँ पे विद का इस्तेमाल किया जाता है के साथ या से के सेंस में। ये बात हम सेंटेंस की मदद से समझेंगे कि कैसे इनका इस्तेमाल विद के सेंस में करना है। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस है मैंने इसको पेचकस से खोला। किसकी मदद से? पेचकस की मदद से। आई ओपन इट विद अ स्क्रू ड्राइवर। आई ओपन इट विद अ स्क्रू ड्राइवर। दूसरा सेंटेंस है इसने कुत्ते को छड़ी के साथ मारा। तो इस सेंटेंस में के साथ का सेंस आ रहा है। इसने कुत्ते को छड़ी के साथ मारा। ही हिट द डॉग विद अ स्टिक। ही हिट द डॉग विद अ स्टिक। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इन दोनों सेंटेंस में विद का इस्तेमाल किया। पहले सेंटेंस में मैंने किसी चीज़ को पेचकस की मदद से खोला, तो से के लिए भी विद का इस्तेमाल किया। दूसरे सेंटेंस में के साथ के लिए विद का इस्तेमाल किया। जैसा कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से करना, यानी कि कोई भी औजार हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी मदद से किसी दूसरी चीज़ को करना, वहाँ पर विद का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस है मैं इसे चाकू से काटूंगा, या मैं इसे चाकू की मदद से काटूंगा। आई विल कट इट विद अ नाइफ। आई विल कट इट विद अ नाइफ। दूसरा सेंटेंस है एहतियात से काम लो। वर्क विद केयरफुल। वर्क विद केयरफुल। सेंटेंस आपके सामने है वो ठंड से कांप रही है। शी इज़ शिवरिंग विद कोल्ड। शी इज़ शिवरिंग विद कोल्ड। दूसरा सेंटेंस है वो ईमानदारी के साथ काम करता है। किसके साथ? ईमानदारी के साथ। तो ऐसे में भी विद का इस्तेमाल किया जाता है। ही वर्क्स विद ऑनेस्टली। ही वर्क विद ऑनेस्टली। तो इन दोनों सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। जैसे कि प्यार, गुस्सा, गर्मी, सर्दी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम
देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। जिनको हम महसूस कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। मैं पुदीने की चटनी से चावल खाऊंगा। मैं पुदीने की चटनी से चावल खाऊंगा। आई विल ईट राइस विद मिंट सॉस। आई विल ईट राइस विद मिंट सॉस। तो अब तक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि विद का इस्तेमाल किसी चीज़ के साथ भी किया जाता है और किसी इंसान के साथ भी विद का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं विदाउट, बगैर, किसी इंसान के बगैर या किसी चीज़ के बगैर। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये बात हम सेंटेंस की मदद से समझेंगे। पहला सेंटेंस है, हमें इसके बगैर काम चलाना है। वी हैव टू डू वर्क विदाउट इट। वी हैव टू डू वर्क विदाउट इट, यानी इसके बगैर, तो इसके लिए विदाउट का इस्तेमाल किया। दूसरा सेंटेंस देखें, वो मेरे बगैर नहीं जा सकता। ही कांट गो विदाउट मी। ही कांट गो विदाउट मी, किसके बगैर, मेरे बगैर, तो बगैर के सेंस में विदाउट का इस्तेमाल। सेंटेंस है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। आई कांट लिव विदाउट यू। दूसरे वाला सेंटेंस देखें, मैं इसे हथौड़े के बगैर भी तोड़ सकता हूँ। किसके बगैर, हथौड़े के बगैर। पहले वाले सेंटेंस में इंसान की बात हो रही है, अब दूसरे वाले सेंटेंस में किसी औजार की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में भी विद का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटेंस होगा, आई कैन ब्रेक इट विदाउट अ हैमर। आई कैन ब्रेक इट विदाउट अ हैमर। वो मुझसे मिले बगैर ही चले गया। He left without meeting me. He left without meeting me. ये तुम्हारे बगैर हो सकता है। It can't be without you. It can't be without you. तो तुम्हारे बगैर, उसके बगैर, इस चीज़ के बगैर, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं वो विदाउट के फॉर्मेशन से बनाए जाते हैं। आप भी इस तरह के सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। अब देखते हैं विद इन। विद इन के अंदर, किसी चीज़ का टाइम के अंदर होना या किसी चीज़ को किसी टाइम के अंदर करना के लिए विद इन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि विद इन का इस्तेमाल के अंदर के सेंस में कैसे करेंगे हम। विद इन का पहला सेंटेंस देखें, तुम्हें 10 मिनट के अंदर वापस आना होगा। यू विल हैव टू कम बैक विद इन 10 मिनट्स। यू विल हैव टू कम बैक विद इन 10 मिनट्स। तो किसके अंदर, 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट एक टाइम है, तो टाइम की बात हो रही है। दूसरा सेंटेंस देखें, मैं आधे घंटे के लिए आधे घंटे के अंदर वापस आ सकता हूँ। किसके अंदर, आधे घंटे के अंदर। तो सेंटेंस होगा, आई कैन कम बैक विद इन हाफ एन आवर। आई कैन बैक विद इन हाफ एन आवर। सेंटेंस है, इसे ये काम 2 दिन के अंदर ख़त्म करना चाहिए। He should finish this work within 2 days. He should finish this work 2 days. किसके अंदर, 2 दिन के अंदर। तो ऐसी सूरत में within का इस्तेमाल के अंदर में किया। इसे 2 मिनट के अंदर करो। इसे 2 मिनट के अंदर करो। Do it within 2 minutes. Do it within 2 minutes. हमारा आखिरी सेंटेंस है, मैं गया और आधे घंटे के अंदर वापस आ गया। आई वेंट एंड कम बैक विद इन हाफ एन आवर। आई वेंट एंड कम बैक विद इन हाफ एन आवर। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नए लेसन, एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि ये प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरह याद हो जाए। ये बहुत ही आसान प्रीपोजिशन है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।